आज से प्रारंभ हो रहा है एक नया लेख। इसका शीर्षक है गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और यह जो इसका टाइटल है या शीर्षक जो भी कहें, उसको पढ़ के यही समझ में आता है जो हम लोग प्रार्थना में बोलते रहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी वो गुरु जो है वो तीनों देव का रूप तो है ही, ब्रह्मा विष्णु महेश, किंतु उन सब से ऊपर जो परम ब्रह्म है उसका भी रूप है। और रूप क्या है? वो साक्षात है। यानी तीनों देव जो हैं वो गुरु में समाये हुए हैं। गुरु ही वास्तव में इन तीनों देवों का जनक है। यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म जो है वही वास्तव में सृष्टि के मूल में है, वही सृष्टि का बीज रूप है जिसे ब्रह्म बीज कहा जाता है। तो इसमें यही भाव उमड़ के आता है कि यदि गुरु में हमने उस परम ब्रह्म को देख लिया और साक्षात रूप में देख लिया, तो फिर हम भी उस परम ब्रह्म से साक्षात्कार करने में क्या कहें, योग्यता हासिल कर लेते हैं, पात्रता हमारी हो जाती है यदि हमने गुरु में साक्षात परम ब्रह्म को जान लिया या अनुभव कर लिया। यह तो शीर्षक से जो भाव मिल रहा है उसको व्यक्त किया गया। अब जो राजमा कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रारंभ करते हैं इस लेख को कि परम पिता परमात्मा की सृष्टि अनेक संभावनाओं से भरी हुई है। उन संभावनाओं को देखा ब्रह्मा ने। उसने सृष्टि रचना का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। सृष्टि माने कार्य। सृष्टि का कारण पुरुष प्रकृति तो है ही, दोनों का समीकरण कर उसे रूप मिला। तो परम पिता परमात्मा की है ये सृष्टि। अब परम पिता परमात्मा और परम ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और उसी ने सृष्टि की रचना की है। और इस सृष्टि में कोई यह न समझ ले कि जो कुछ भी उसने देख लिया, जो कुछ भी उसको अनुभव मिल गया, वही वहां पे पूरा हो जाता है, उससे आगे कुछ नहीं है, ऐसा न समझ बैठे। और हमारे जितने भी ऋषि मुनि हमारे पूर्वज हो गए हैं, उन्होंने यही कहा, नेति नेति। नेति नेति यानी अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी न जाने कितनी संभावनाएं बाकी हैं। और मनुष्य अपने भीतर भी अगर सोचे कि मैंने तो बहुत प्रयास कर लिया, बहुत पुरुषार्थ कर लिया, विश्वास कर लिया, सब कुछ कर लिया, मुझे तो कोई विशेष उपलब्ध हुआ नहीं, किंतु भूल जाता है वो कि सृष्टिकर्ता ने उसके भीतर संभावनाओं का कुछ एक ऐसा रूप, सूक्ष्म रूप भीतर दे रखा है जिससे अभी वो अवगत नहीं है। तो अनेक संभावनाओं से भरी हुई है यह सृष्टि। और उन संभावनाओं को कौन देखता है? जिसको जिम्मेदारी दे रखी है सृष्टिकर्ता ने रचना करने की। और रचना करने वाला कौन? वो है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जब देखता है कि भाई सृष्टिकर्ता के मन में तो एक विचार आया कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं,
यह तो एक जनरल स्टेटमेंट आया। अब मुझे उसमें जो संभावनाएं छिपी हुई हैं उनको प्रकट करना है, और उन संभावनाओं को देखा कि किस तरह सुंदर से सुंदर, बढ़िया से बढ़िया ये सृष्टि की रचना हो सकती है। और उसने सृष्टि रचना का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। जैसे कोई एक अनुष्ठान होता है, यानी कोई आयोजन होता है, जिसको हम कहते हैं कि हमने श्री गणेश कर दिया उसका। तो ब्रह्मा ने उस अनुष्ठान का श्री गणेश कर दिया, प्रारंभ कर दिया सृष्टि की रचना का। अब यह तो मानी बात है कि सृष्टि की रचना है तो यह एक कार्य है, और वो कार्य संपादित करने की जिम्मेदारी परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा के ऊपर डाली। और ब्रह्मा समझता है कि सृष्टि का कारण कौन है? सृष्टि का कारण पुरुष भी है और प्रकृति भी है। पुरुष और प्रकृति का मिलन वही वास्तव में सृष्टि का रूप लेता है। यानी दोनों का समीकरण, यानी समान रूप से योगदान है। कोई अगर यह समझे कि सिर्फ प्रकृति ही सब कुछ करती है, ऐसा नहीं है। पुरुष उसके पीछे है, छिपा हुआ रहता है, दिखलाई नहीं पड़ता है, इसलिए पता नहीं लगता, किंतु उसका बराबर का योगदान है। समीकरण यानी समान रूप से करते हैं दोनों। और जिसको गुरुदेव ने समझाया ज्ञान की एक वाणी में कि सारे कार्य तो प्रकृति ही करती है, चाहे पूजा है, उपासना है, भजन है, जो कुछ भी है वो प्रकृति करती है। पुरुष तो कृपा करता है, और कृपा से बड़ा समीकरण क्या हो सकता है? यदि प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक रचना में यदि हमें उसकी कृपा मिलती रहे तो अपने आप ही जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, हमारे भीतर छिपा हुआ ब्रह्मा वो सृष्टि को रचना चाहता है, कुछ करना चाहता है। और प्रकृति और पुरुष दोनों का सामंजस्य, दोनों का समीकरण जाकर ही कार्य को संपादित करता है। आगे है 5 भूत व भांति भांति के जीव, और इन जीवों में भी मानव व मानव बुद्धि ने जाना प्रकृति की शक्ति को, और देखा कि बीज की शक्ति भूमि का संयोग पाकर किस प्रकार पुष्पित पल्लवित होती है। विधि से बोया हुआ बीज, सींचा हुआ खेत विविध प्रकार के फल, फूल, अन्न आदि प्रदान करने लगा। मानव के भीतर छिपे हुए वैज्ञानिक ने प्रकृति की वैज्ञानिक शक्ति को पहचाना व युक्ति से अनेक संसार के सुख सुविधा प्रदान करने वाले आविष्कार किए। तो किस प्रकार से सृष्टि की रचना अब आगे बढ़ रही है वो बता रहे हैं। 5 भूत, इसको हम कहते हैं पंच भौतिक। भौतिक से भूत आया है। भौतिक यानी स्थूल। जो स्थूल है, जो इंद्रिय गोचर है, वो जो 5 तत्व हैं वो हम सबको पता है। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। उन सबके समावेश से भांति भांति के जीव बनते हैं, अलग अलग तरीके के। और उन जीवों में भी एक जीव है मानव। तो मानव भी एक जीव है, किंतु मानव की क्या विशेषता है? मानव के पास जो बुद्धि है, जो दी है सृष्टिकर्ता ने, वो बुद्धि भांति भांति के जीवों में उतनी परिष्कृत नहीं है। होगी, थोड़ी बहुत होगी,
किंतु मानव की जो बुद्धि है वो ऐसी है कि वो प्रकृति में छिपी हुई जो भी शक्ति है उसको प्रकट करता है। किसके द्वारा? खोज के द्वारा, आविष्कार के द्वारा। तो प्रकृति की एक और वो शक्ति देख रहा है कि बीज का संयोग होता है भूमि के साथ, यानी बीज रोपा जाता है भूमि के अंदर, और धीरे धीरे बीज और भूमि दोनों का समीकरण बैठता है और ऊपर प्रकट होने लगता है उसका एक रूप, पुष्प, पल्लव, न जाने कितने फल फूल, अन्न। इस तरह ये सब किसकी बुद्धि है? ये मानव की बुद्धि है। जो आदि मानव था उसके भीतर खेती करने की बुद्धि नहीं थी, किंतु धीरे धीरे उसने अपनी संभावनाओं को संभाला, समझा और उनको प्रकट किया। तो परमात्मा की सृष्टि अनेक संभावनाओं से भरी हुई है, ये हमें सोच के रखना चाहिए। तो ये मानव की ही बुद्धि थी जिसने देखा किस प्रकार से यह बीज जो है भूमि का संयोग पाता है और कैसे बीज जो है वो फल फूल अन्न इत्यादि प्रदान करने लगता है। इतना ही नहीं, मानव की बुद्धि ने इस प्रकृति के भीतर छिपे हुए एक ऐसी शक्ति का भी आविष्कार किया वैज्ञानिकों ने खोज के द्वारा, और पहचाना उसको, और उस पहचान करके अनेक युक्तियों के द्वारा, तौर तरीकों के द्वारा उसको सुलभ बना दिया प्राणी मात्र के लिए, और संसार की सुख सुविधा के उपादान प्राणी के सामने प्रस्तुत किए अपने आविष्कार के द्वारा इन वैज्ञानिकों ने। ये हम सब देखते हैं। यानी प्रकृति के भीतर जो छिपी हुई शक्ति है उसको तो धीरे धीरे पहचान रहा है मानव, और उसका लाभ भी उठा रहा है, और कई जगह तो उसका दुरुपयोग भी कर रहा है, और बहुत अंशों में प्रकृति का दोहन भी कर रहा है। दोहन करना यानी जो प्रकृति के साथ नहीं करना चाहिए वो भी कर रहा है, और इसीलिए प्रकृति प्रतिकार करती है, यानी कि किसी न किसी रूप में वो अपना बदला लेती है। ये प्रकृति का ही रिएक्शन होता है जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं। वो अपनी सुख सुविधा के लिए न जाने कितना प्रकृति का मिसयूज करते हैं, गलत कामों में लगाते हैं, खुद तो भोगते ही हैं और दूसरों के लिए भी भोग का कारण बन जाती है यह अवस्था। तो दोनों ही चीजें हैं। प्रकृति में जो छिपी हुई शक्ति है वैज्ञानिकों ने पहचाना है, और युक्तियों के द्वारा साधारण प्राणी की सुख सुविधा के लिए उसको आगे भी बढ़ाया, उसका रूपांतर किया, अनेक अनेक रूपों में प्रकट किया उसको। आगे कह रहे हैं, मनुष्य ने प्रकृति की शक्ति को तो पहचाना, किंतु स्वयं अपने भीतर छिपी हुई आत्मशक्ति को वो न जान सका। उस आत्मशक्ति के लिए तो गंभीर दृष्टि संत के ही पास थी, जिसने जाना कि केवल स्थूल जगत की रचना व स्थूल आवश्यकताओं की पूर्ति इस संसार का ध्येय नहीं है। संत ने अनुभव किया कि सभी सुखों के बाद भी एक अतृप्ति मन पर छाई रहती है। उसने खोजा और पाया कि मानव तन तो मात्र एक मिट्टी का लोंदा है। जैसे कुम्हार मिट्टी के लौंदे से विविध प्रकार के बर्तन, खिलौने, मूर्ति बनाता है, इसी प्रकार मानव तन या तो भोगों का पात्र बना रहे या परमात्मा के रूप में, मूर्ति के रूप में परिणत हो जाए। संत ने
प्रकृति में नहीं, अपनी अंतः प्रकृति में खोजा, वह अपने अंदर छिपे परमात्मा को प्रकट किया, वह स्वयं ही अपना ब्रह्मा बना। और इसमें यही कह रहे हैं कि मनुष्य ने प्रकृति की शक्ति को तो पहचाना ही नहीं, उसे अपनी सुख सुविधा के लिए काम में भी लिया और सुख सुविधा के सामान जुटाने में उस प्रकृति की शक्ति को दोहन किए जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। यह तो हुआ बाहर की प्रकृति, किंतु अपने भीतर भी एक प्रकृति है। वो प्रकृति जो छिपी हुई है, जिसे हम कहते हैं कि वो हमारी सूक्ष्म प्रकृति है। तो अपने भीतर छिपी हुई सूक्ष्म प्रकृति में जो आत्मशक्ति कार्य कर रही है, उसको वो नहीं जान सका। ये सारा खेल किसका? आत्मशक्ति का। वैज्ञानिक भी जो कर रहा है वो अपनी आत्मशक्ति से ही कर रहा है, किंतु वो उसका उपयोग कर रहा है स्थूल की खोज में, स्थूल के अन्वेषण में। वो बाहर की प्रकृति में खोज रहा है। मनुष्य उसकी देखा देखी बाहर तो खोजता है, किंतु अपने भीतर छिपी हुई उस आत्मशक्ति को नहीं जान पाता है। और उस आत्मशक्ति के लिए तो बहुत गंभीर दृष्टि चाहिए। ऐसे चलते फिरते इधर उधर नजर दौड़ा लेते हैं हम, उसे नहीं होगा। नजर टिकनी भी चाहिए, और टिके ही नहीं, गंभीरता होनी चाहिए उस विषय के प्रति। तो वो जो आत्मशक्ति है, जिसका परिचय प्राप्त करने के लिए किसी के भीतर अगर विचार आया, तो वो था संत के भीतर। और वो जो अंतर्दृष्टि, भीतर देखने की दृष्टि, गंभीर दृष्टि, वो संत के पास ही थी। और उसने जाना और पहचाना कि ये जो रचना हुई है, स्थूल जगत की रचना, और यह जो स्थूल आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा हुआ मानव, यही उसके जीवन का ध्येय नहीं है, यही उसका लक्ष्य नहीं है। सारे संसार के प्राणी इसी में लगे हुए हैं कि भाई स्थूल जगत की रचना हुई है और हम उसको आरामदायक बनाएं और विलासिता का सामान एकत्रित करें और उसको बढ़ाया जाए, और जो स्थूल की आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हो जाती हैं, थोड़ा बहुत है। आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं है, विलासिता बहुत ज्यादा है। आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी सहजता से हो जाती है, किंतु विडंबना ये है, जो हमारी आज की आवश्यकता है, जब हम उसको और बढ़ाते हैं तो फिर विलासिता की सामग्री एकत्रित होने लगती है, और हम उसके इतने अभ्यासी हो जाते हैं उन विलास की सामग्रियों के, कि वो भी हमारी आवश्यकताएं बन जाती है। उसके बगैर हम रह नहीं पाते हैं। ये हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। यानी हमारा पूरा का पूरा जीवन, संसार के समस्त प्राणियों का जीवन केवल स्थूल जगत में ही रमा रहता है, स्थूल की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। किंतु संत देखते हैं अपनी गंभीर दृष्टि से, उस आत्मशक्ति की खोज भी करते हैं और यह समझते हैं कि सिर्फ इन्हीं स्थूल के खेलों में लगा रहे प्राणी और संसार उसी में लगा रहे, यह इसके लिए नहीं आया है, यह उसका ध्येय नहीं है, यानी वो उसका लक्ष्य नहीं है। ये संती है जो अनुभव करता है कि सब सुखों के बाद भी एक अतृप्ति मन पर छाई रहती है। हम भी अनुभव करते हैं कि सब कुछ सुख भोग लिया, सब कुछ है, किंतु फिर भी अतृप्ति क्यों है? बस हम सोचते हैं ऐसा ही होता है, किंतु संत ऐसा सोच के छोड़ नहीं देता। वो यह अनुभव करता है कि जो अतृप्ति छाई हुई है, आखिर उसका कारण क्या है?
खोजता है वो, और खोजता है और पाता है कि भाई क्या है ये मानव तन जो मानव का शरीर लेके आया है इस संसार में, या जीव है क्या ये तो एक मिट्टी के समान है। जैसे मिट्टी का लौंदा, माने कच्ची मिट्टी होती है जो कुम्हार बना के रखता है और उससे अनेक प्रकार के बर्तन गढ़ता है, कोई खिलौने, कोई मूर्ति। इसी तरह है ये मानव का तन, तो वैसा ही है। यानी आप जो चाहो इस मानव तन से गढ़ सकते हो। तो या तो वो बना रहे भोगों का पात्र जिसके अंदर बस एक ऐसा बर्तन बन गया जिसके अंदर केवल और केवल भोग की सामग्री ही अंदर जा रही है। जितने भी उसके 9 द्वार हैं, पूरे शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं। हम सबको पता है, आंख, 2 नाक, 2 कान के द्वार, जीवा का एक द्वार, इस तरह सब द्वार है, 9 द्वार। उसके द्वारा सब भीतर जा रहा है, उसके भोग का पात्र है। जिस तरह पात्र के भीतर हम ठूस ठूस के भर देते हैं कोई चीज किसी बर्तन में, वैसे ही अपने भीतर उन भोग की सामग्रियों को हमने ठूस ठूस के भरा हुआ है। तो या तो मानव तन भोगों का पात्र बना रहे, और या फिर हो सकता है परमात्मा के रूप में परिणत हो जाए। तो कौन सोचता है, कौन देखता है उसको? वो सद्गुरु देखता है। तो उसके सामने जब मानव आता है तो उसकी दृष्टि में तो यही लगता है कि हाँ, इसके भीतर बड़ी संभावनाएं छिपी हुई है। यह तो एक मिट्टी का लौंदा है, इसको कुछ भी बनाया जा सकता है। अगर वो चाहे तो बनाया जा सकता है। संत कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करता है, और यही उसकी विशेषता है, क्योंकि यह विशेषता उसने परमात्मा से पाई है। भगवान भी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता है। यदि कोई उसे अपनाना चाहता है अपनाए, नहीं अपनाना चाहता मत अपनाए। गुरुदेव तो हमेशा कहते थे कि हम यह नहीं कहते आप हमको मानो, हम तो इतना अनुरोध करते हैं कि आप एक को मानो, अपनाओ, किसी को अपनाओ, किंतु जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर आप उसको नहीं सुनते हैं तो आप भोगों का पात्र बने रहेंगे, और यदि उसकी बात सुन लेंगे तो अपने आप को उसके हवाले कर देंगे। और वो एक कच्ची मिट्टी का लौंदा जैसे होता है, उसी प्रकार वो कुम्हार, सद्गुरु रूपी कुम्हार, उससे परमात्मा की मूर्ति गढ़ता है। यह निर्भर करता है हमारे ऊपर, क्योंकि संत तो देखता है, अनुभव करता है, और यह पाया उसने अपने जीवन में कि भाई मेरा शरीर क्या है, मेरा शरीर तो एक मिट्टी का लौंदा है, मैं ही इसका गढ़ने वाला हूं। तो सबसे पहले जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया, अपने ऊपर प्रयोग किया सब कुछ, और जो प्रयोग किया कि मैंने अपना जीवन में गढ़ सकता हूं, तो मैं दूसरों का भी गढ़ सकता हूं। तो इस तरह से संत ने प्रकृति में ही नहीं, अपने अंतर प्रकृति में, यानी भीतर की प्रकृति में खोज की कि वो क्या प्रोसीजर है, वो क्या तौर तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने भीतर छिपे हुए उस परमात्मा को प्रकट कर पाए। और संत ने खोजा अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा को और उसको प्रकट भी किया, और इस प्रकार उसने अपना जीवन गढ़ा ब्रह्मा की तरह। जिस तरह ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि की रचना की है, संत ने अपने जीवन की रचना की है। अपने भीतर बाहर सब कुछ अपना रचनहार स्वयं का ब्रह्मा है वो संत। आगे है, मानव तन की माटी में
प्रभु भाव का बीज बोकर उसने इसमें से सत्य का फल पाया। मानव तन की भूमि में प्रभु प्रेम का रस डालकर गूंधा और इसे प्रभु मूर्ति के रूप में रच डाला। अपने ही अद्भुत ईश्वरीय रूप का अवलोकन कर उसने अलौकिक आनंद का अनुभव किया। पाया उसने कि अपने रूप का वह स्वयं ही सृष्टा है, स्वयं ही दृष्टा है, स्वयं ही बीज है, स्वयं ही फल है, स्वयं ही रस है, वह स्वयं ही रसेश्वर है। इस अद्भुत आनंद की समाधि के बाद दृष्टि जब पड़ी सृष्टि पर, तो पाया वहां भी कि हर मानव, सारी मिट्टी, सारे पत्थर प्रभु मूर्ति बनने की संभावना अपने में छिपाए हुए हैं। उनकी संभावना को रूप देकर उन्हें भी अलौकिक आनंद देने की चाह उमड़ पड़े हृदय में। आह्वान किया मानव का मधुर वाणी से, अज्ञात कृपा से। जो मानव संत की शरण में आया उसे उन्होंने परमात्मा के लिए ही तैयार किया। ये पूरा एक संत का जीवन है। और जो बात अभी हुई कि उसने किसी और को नहीं चुना एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रयोग के लिए, संत ने अपने आप को ही चुना। जो भी उसे प्रयोग करना था, एक्सपेरिमेंट करना था, वो अपने ऊपर ही किया। और इसीलिए गुरुदेव ने कहा एक वाणी में कि प्रयोग कर, नहीं तो सड़ जाएगा। कि मैंने तो बीज रूप में डाल दिया इसमें तुम्हें, तुम्हारे इस अंतर घट में वो प्रेम और भाव। अब तुम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, प्रयोग करो, नहीं तो सड़ जाएगा ये बीज। और यहां यही कह रहे हैं कि ये मानव तन की माटी है, मिट्टी का लौंदा है ये, और इस माटी में प्रभु के भाव का बीज बोया उसने। किसने? संत ने, अपनी ही तन की माटी में, और इसमें से सत्य का फल पाया। यह तो प्रारंभ और अंत, ये दो अवस्थाएं हैं। प्रारंभ में प्रभु भाव का बीज बोया और अंत में सत्य का फल पाया। किंतु इसके बीच की भी बड़ी यात्रा है, वो समझना है। तो किस प्रकार किया? मानव तन की भूमि में प्रभु प्रेम का रस डालकर गूंथा। जिस तरह है कुम्हार क्या करता है, मिट्टी में जल डालता है और जल डाल के उसको गूंथता है, और उसमें जो भी कंकड़ पत्थर वगैरह कुछ भी होता है उसको बाहर करता है। उसी तरह संत ने अपने इस तन की भूमि में प्रभु प्रेम का रस डालकर इसको गूंथा और फिर प्रभु मूर्ति के रूप में इसको रच डाला। यानी उसे अपने ऊपर अनुभव होने लग गया कि भाई हाँ, प्रभु मूर्ति है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सत्य का फल पाया और अपने आप को उस प्रभु की मूर्ति के रूप में अनुभव किया, और अपने इस अद्भुत ईश्वरीय रूप को देखकर उसे अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ। ये ऐसा हो गया मेरा जीवन, इतना परिवर्तित हो गया। ये मानव तन की माटी और इसमें सिर्फ प्रभु का बीज डाला और उसका सिंचन किया, और उसके बाद सत्य का फल मुझे मिल गया। और अब मैं देख रहा हूं अपने आप को, दर्पण में देख रहा हूं, समझ रहा हूं कि अरे अपने इस रूप को देखकर वो स्वयं ही इतना अलौकिक आनंद से भर गया। और उसने यही पाया कि ये अपने रूप का मैं स्वयं ही सृष्टा हूं। संत स्वयं ही अपने आप में अनुभव करता है कि वो स्वयं ही अपना सृष्टा है और स्वयं ही अपना दृष्टा भी है। किसी और को क्या देखना।
अपने आप को देखना, अपने आप का जीवन गढ़ना है, अपने आप को बनाना है। वो स्वयं ही बीज है, स्वयं ही फल है, यानी और कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है वो खुद ही खुद है, खुद ही खुदा है, खुद ही खुदी है, हर जगह है वही खुदा हुआ है। यानी कोई स्थान उससे खाली नहीं। स्वयं ही सृष्टा, स्वयं ही दृष्टा, स्वयं ही बीज, स्वयं ही फल। और इतना ही नहीं, फल का क्या रूप? रस रूप। वो रस रूप, वो रसेश्वर, वो स्वयं ही है। तो इस तरह की जो अनुभूति उसे हुई, तो उस अद्भुत आनंद की अनुभूति के बाद स्वाभाविक है वो होश में नहीं रहेगा, सहज ही उसकी समाधि लग जाती है। संत आनंद समाधि में पहुंच जाता है और उसके बाद जब थोड़ी सी आंखें खुलती हैं, देखता है इस सृष्टि को, तो क्या पाता है? अरे यहाँ तो सब मानव हैं, सब मिट्टी हैं, सब पत्थर हैं, अलग अलग रूपों में है मिट्टी। कोई पत्थर बन चुकी है, कोई अभी भी मिट्टी है। जितने भी मानव हैं वो मिट्टी या पत्थर के रूप में तैयार बैठे हैं। उनमें से भी प्रभु मूर्ति गढ़ने की संभावना है, सबके भीतर छिपी हुई है वो संभावना। ये देखती है संत की दृष्टि, और जब देखती है तो उस संभावना को एक रूप देने का उसके मन में विचार आता है। उसने अपना जीवन तो गढ़ लिया, अपना ब्रह्मा तो वो स्वयं बन गया, अब वो दूसरों का जीवन गढ़ने के लिए तैयार है कि इनके भीतर भी संभावना है, और उन संभावनाओं को रूप देकर उनके भीतर भी वही अलौकिक आनंद की अनुभूति में प्रदान करूं। इस तरह की चाह संत के मन में उमड़ पड़ी और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने आह्वान किया मानव का मधुर वाणी से, उस अज्ञात की कृपा से बुलाता है। जिस तरह दृष्टांत याद आ गया, रामकृष्ण परमहंस छत पे खड़े हो जाते हैं, आवाज लगाते हैं, अरे कोई है, कोई सुनने वाला, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, आओ आओ, तुम्हें प्रभु का प्रेम और रस, भाव का रस पान कराता हूं। और उसको सुना, सुनने वालों ने सुना, विशेषकर विवेकानंद ने सुना। स्थूल में सुना कि नहीं सुना, सूक्ष्म की अनुभूति खींच लाती है, और वो है मधुर वाणी के पीछे छिपा हुआ उसका भाव। समझ नहीं पाता प्राणी कि क्या कृपा हो रही है संत की। वो अज्ञात कृपा बोल के अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, किंतु वो अज्ञात नहीं है, उसको ज्ञात हो जाता है, यह संत ही है जो मुझ पर कृपा कर रहा है, बुला रहा है मुझे, आह्वान कर रहा है मेरा अपनी मधुर वाणी के द्वारा। और जो मानो उसके आह्वान को सुन लेता है, वो उसकी शरण में आ जाता है। और उसकी शरण में आ जाता है तो संत का क्या काम? पूरी तरह उसे भी अपने जैसा ही बना दे। जैसे उसने अपने आप को गढ़ा, वैसे ही उनको भी गढ़े। खुद को परमात्मा के लिए तैयार किया, अब इनको भी परमात्मा के लिए तैयार कर दें। गुरुदेव कहा करते थे, प्रवचन में भी है लिखा हुआ संतमणि में, कि आप लोग आते हैं, सुनते हैं, बोलना मेरा काम, किंतु क्यों कहा जाता है आप लोगों को? क्या इसलिए कि आप जाके औरों को बताएं कि हम क्या सुन के आए? इसलिए
कि आप उसको जीवन में उतारें। मैं तो आप लोगों को अपने जैसा बनाना चाहता हूं, जैसा मैं हूं वैसा ही आप लोगों को बनाना चाहता हूं, किंतु आप वैसा बनना नहीं चाहते। आप तो मुझसे लाभ उठाना चाहते हैं। एग्जैक्टली इसी भाषा में है गुरुदेव के प्रवचन कि आप मेरे जैसा बनना नहीं चाहते, आप मुझसे लाभ उठाना चाहते हैं। तो जो लाभ उठाना चाहेगा उसको लाभ तो मिलता है, किंतु वैसा मानव परमात्मा के लिए तैयार नहीं हो पाता। संत तो उसके लिए तैयार करने को तत्पर रहता है। उसी के लिए उसने आह्वान किया, उसी के लिए उसने मानव को शरणागति के भाव में रखा, शरण दी अपनी, और धीरे धीरे अब वो गढ़ रहा है, उसे तैयार कर रहा है कि परमात्मा भी सोचेगा कि मैंने किसको बनाया, जिसने अपने आप मुझ जैसा ही बना दिया। इसके लिए तैयार करता है संत साधारण प्राणी को। आगे है, संसार में सृष्टि का लय हो जाना है प्रलय काल में। लीन हुई सृष्टि का ही पुनरुत्थान होता है। पत्थर में छिपी हुई प्रतिमा का दर्शन एक मूर्तिकार कर लेता है। वह पत्थर को काट छांट कर मूर्ति का रूप दे देता है। इसी भांति संत की शरण में आए हुए जीव के अनावश्यक संस्कार विकार संतवाणी से सहज रूप में नष्ट हो जाते हैं, और जीव अपने शुद्ध बुद्ध रूप को देखता है तो पाता है अनिर्वचनीय आनंद। तभी कह उठता है, गुरु साक्षात ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, किंतु गुरु ब्रह्म ने इस सृष्टि में परमात्मा को रच दिया। तो संसार में सृष्टि तो लय हो जाएगी, पता नहीं कब। लोग कहते हैं वो प्रलय काल होता है, जब प्रलय आएगी तो पूरी सृष्टि लय हो जाएगी। यानी सृष्टिकर्ता अपनी पूरी सृष्टि को अपने में समेट लेगा, और उसके बाद जो लीन हो जाएगी सृष्टि, तो फिर से प्रकट होगी, उसका फिर से उत्थान होगा, फिर से विकास की ओर बढ़ेगी। यानी जो कहानी हुई वही कहानी फिर से दोहराई जाएगी। तो यह तो चलता ही रहेगा। उसी प्रकार जो है मिट्टी के रूप में, उससे कुछ प्रकट हो जाए, कुछ बन जाए, उसके बाद क्या, फिर से मिट्टी ही बनेगा वो तो। किंतु जो मिट्टी जम चुकी है इतने वर्षों वर्ष और पत्थर का रूप धारण कर चुकी है, उस पत्थर में से किस प्रकार एक देख लेता है मूर्तिकार कि इसमें छिपी हुई है वो मूर्ति। पत्थर तो पत्थर ही है, साधारण प्राणी को तो वो पत्थर ही नजर आएगा, किंतु जो एक मूर्तिकार है उसको वो पत्थर नहीं दिखता, उसको उस पत्थर में छिपी हुई मूर्ति नजर आती है। तो क्या करता है वो पत्थर को काट छांट कर मूर्ति का रूप दे देता है। यानी जो कुछ भी उस पत्थर में निरर्थक है उसको हटा देता है। यानी बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करता मूर्तिकार, थोड़ा बहुत ऊपरी यहां वहां इधर उधर काट छांट करता है और उस मूर्ति का रूप प्रकट हो जाता है। तो यह तो एक उदाहरण है समझने के लिए। भले ही कितने जन्म जन्मांतर से हम मिट्टी से पत्थर बन गए हों, किंतु संत की शरण में यदि आएंगे तो हमारे जितने भी जन्म जन्मांतर के अनावश्यक संस्कार हैं, यानी जो आवश्यकता नहीं है, उनकी काट छांट करेगा संत, हटाएगा उनको,
उसके लिए हम तैयार रहें। जो कुछ भी निरर्थक है, अनावश्यक है, अब उसको कुछ भी कह सकते हैं, जो बार बार बात आती है, हो सकता है हमारी रूढ़िवादिता हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, न जाने किन किन रूपों में वो उनको हटाता है। और इतना ही नहीं, विकारों को भी दूर करता है। तो जो मूर्तिकार है वो तो छेनी हथौड़ा चलाता है। उर्दू में क्या कहते हैं मूर्तिकार को? मूर्तिकार को उर्दू में कहते हैं संतराश। वो पत्थर को तराशता है, संतराश। और ये एक ऐसा संत है जो प्राणी के जीवन को तराशता है, यानी उसमें से एक ऐसा रूप प्रकट करता है। पहले तो तलाशता है, खोजता है, फिर उसको तराशता है। यह एकमात्र संत ही कर पाता है। और उसकी जो छेनी और हथौड़ा क्या है, उसका वो टूल क्या है जिसके द्वारा वो करता है, वो है संत की वाणी। वाणी के हथौड़े चलते हैं, बड़ी चोट लगती है, अपनी रूढ़ियों को छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है, मान्यताओं को दूर करने में, संस्कार जो हमसे चिपके हुए हैं वो हटते हैं, बहुत परेशानी होती है, बहुत थोड़ी सी काट छाट है। किंतु जब वाणी आती है और इस तरह होती है, किंतु जो सहने के लिए तैयार है उसको बड़ा सहज लगता है। और बड़े सहज रूप में वो संत वाणी जो है वो कार्य करने लगती है। उसका भाव आता है, वो भाव उसको और थोड़ा सा नरम कर देता है, या एक प्रकार से यूं कहें कि वो एनेस्थीसिया का काम करता है। तभी लगता है क्या, सहलाता तू जब अंतर को, चोट लगे सत्कार, सतगुरु तुम हो मेरे कुमार। अंतर को सहलाता रहता है और ऊपर से चोट देता रहता है, ताकि हमें गढ़ पाए, एक रूप दे पाए। ये तो कुम्हार के लिए है, वैसे ही मूर्तिकार के लिए भी है। तो सहज रूप से एकदम भीतर में सहलाता रहता है और ऊपर से निखारता रहता है, पखारता रहता है। जितने अनावश्यक विकार, संस्कार, विचार, सबको दूर कर देता है। और तब जीव देखता है अपने शुद्ध बुद्ध रूप को, तो क्या आनंद है उसका। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय यानी जिनको वचनों में व्यक्त न किया जा सके, कोई बोल नहीं पाता, उसको मूक हो जाता है, वाणी मूक हो जाती है, स्मरण शक्ति काम नहीं करती। कोई नहीं बोल पाया आज तक। जब अपने शुद्ध बुद्ध रूप के आनंद में मग्न हो जाता है कोई, तो कोई पूछे भाई क्या देखा, कोई बोल नहीं पाया। और इसीलिए कहा गया है इसको गूंगे का गुड़। गूंगे का गुड़ है, गूंगा है, गुड़ का स्वाद चख लिया, बता नहीं पा रहा कि क्या स्वाद है उसका। लेकिन हाँ, जिसने चख लिया वो इशारा अवश्य करता है, बतलाता है कि देखो मैंने स्वाद लिया है, तुम भी उसका स्वाद ले सकते हो। तो जीव अपने शुद्ध बुद्ध रूप को देखता है और उस ऐसे आनंद से भर जाता है, तो बरबस उसके मुख से निकल पड़ता है कि गुरु साक्षात ब्रह्मा। यानी कि मेरे लिए तो ये ब्रह्मा ही गुरु है और गुरु ही ब्रह्मा है। इसने मुझे गढ़ा है। ब्रह्मा ने तो दे दिया, एक मिट्टी के लौंदे के रूप में एक शरीर दे दिया, किंतु इस गुरु ने उसमें से मूर्ति प्रकट की है। मेरा शुद्ध बुद्ध जो रूप है वो मुझे दिखलाया है। तो ब्रह्मा ने तो सृष्टि रच दी, किंतु यह जो गुरु है, जो ब्रह्मा ही नहीं ब्रह्म है, इस सृष्टि में उसने परमात्मा को रच दिया।
ब्रह्मा ने तो सृष्टि रची, यानी उसने तो फैला दिया सब कुछ, एक से अनेक कर दिया। किंतु गुरु ने क्या किया? गुरु ने अनेक से एक किया, पूरा समेट लिया अपने भीतर सब कुछ। और इसी के लिए कहते हैं गुरुदेव वाणी में कि समय रहते समेट, मन मंदिर में पैठ, कर उससे भेंट। वो कौन है? वो तेरा अपना शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, उससे भेंट कर तू। समय रहते समेट ले। ब्रह्मा ने तो पसारा इतना फैला दिया है, तू समेट अब अपने भीतर जा। वैज्ञानिकों ने तो न जाने कितने तत्वों की रचना कर दी। था तो एक तत्व, आत्म तत्व, फिर भौतिक तत्व बने, पंच तत्व। लेकिन वैज्ञानिकों ने तो लगभग 129-30 तत्वों का आज आविष्कार कर लिया है, खोज लिया है। यानी वैज्ञानिक फैलाने में लगे रहते हैं और ज्ञानी समेटने में लगता है। समेट समेट के वो एक तत्व पे आ जाता है। वो है उसके भीतर छिपा हुआ वो आत्म तत्व। तो कौन रच दिया उसको? उस आत्मा में उस परमात्मा का रूप दिखा दिया इस गुरु ने। आगे है, एक बीज में जड़, तना, पत्ते सभी कुछ विकसित होते हैं, किंतु बीज की परिपूर्णता फल से ही होती है। फल भी सभी भोग करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, किंतु कोई कोई फल बीज के लिए संभाल कर रख लिया जाता है, जो अनेक वृक्ष के लिए बीज देता है। इसी भांति सृष्टि का मधुर फल मानव जन्म है, किंतु मानव अपने आप को सुखोपभोग में ही खपाने में मस्त है। कोई कोई मानव देह सुखोपभोग में न लगकर अपने भीतर परम पिता परमात्मा के प्रेम बीज को पकाने में ही प्रयोग में लाता है। एक उसके बीज रूप भाव से, बीज रूप नाम से अनेक भक्तों को जन्म मिलता है। वो उनके हृदय की भूमि पर परमात्मा प्रकट होता है। तभी कहा गया गुरु साक्षात ब्रह्मा। तो एक बीज जो है उससे सब कुछ निकले हैं। जड़ भी फैल जाती है, तना भी बन जाता है, पत्ते भी आ जाते हैं और फल भी आ जाते हैं। किंतु बीज जब फल बनता है तब उसकी परिपूर्णता होती है। क्यों? क्योंकि इस फल में वो अपना रूप देखता है, यानी फिर से बीज रूप में वो प्रकट हो जाता है। तो फल भी होते हैं, सभी उपयोग में भोग में लेने के लिए नहीं है। सारे के सारे फल जो होते हैं ज्यादातर तो भोग खाने के लिए ही होते हैं, किंतु कुछ ऐसे फल भी होते हैं जो कुछ विशेष बीज लिए हुए होते हैं, यानी उनको संभाल कर रख लिया जाता है ताकि दूसरे वृक्ष और बोए जाएं उससे। तो ये जो मानव जन्म है वो इस सृष्टि का ऐसा ही फल है। न जाने किन किन रूपों में यह जो मूल में बीज था, जिसको देकर के उस ब्रह्म ने भेजा, ब्रह्मा को सौंप दिया और फिर उस बीज का जड़, तना, कितने कुछ रूपों में आया वो बीज। किंतु आज वो एक मानव का एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ कृति में आया है, मधुर फल के रूप में, ताकि वो अपने जैसे और अनेक बीजों को जन्म दे सके। किंतु होता क्या है, मानव तो अपने आप को सुख के उपभोग में ही लगा रखा है। सुखोपभोग मतलब सुख का उपभोग, तो उसी में खपा हुआ है पूरा जीवन। खपाना माने खात्मे की ओर जाना, कंज्यूम करना, यानी उसने उस फल को कंज्यूम कर रहा है वो सिर्फ सुख की प्राप्ति के लिए। हाँ, कोई कोई मानव देव होती है ऐसी, कोई कोई होते हैं मानव जन्म लेकर भी जो
अपने भीतर परम पिता के बीज को, प्रेम बीज को, उसको पकाने में ही प्रयोग में लाते हैं। यानी अब इस देह की भूमि में जो बीज मिला है मुझे, उस प्रेम बीज को मैं और बढ़ाऊं और उसको प्रकट करूं। तो जो एक बीज रूप मिला है उसे, और इसीलिए उसको बीजक कहा जाता है। कबीर के जो दोहे हैं उनको बीजक कहा जाता है कि एक एक बीज है, एक एक बात उसमें छिपी हुई है। आप प्रत्येक वाणी को, सदगुरु की वाणी को, उसमें जो छिपा हुआ भाव है, प्रेम है, वो हमारे लिए बीजक है। यानी बीज रूप में वो भाव जब भीतर आता है, वो नाम, तो नाम कोरा नाम कोई काम का नहीं है जब तक उस नाम के साथ हमारा प्रेम न जुड़े, हमारा भाव न जुड़े। तो इस तरह अनेक अनेक भक्तों को वो प्रेम और भाव के रूप में बीज मिलता है और उनके हृदय की भूमि से भी परमात्मा प्रकट होता है। तो ये कौन बीजारोपण करता है? वो बीजारोपण करता है संत। सबके हृदय की भूमि से वो परमात्मा को प्रकट करने का इच्छुक ही नहीं होता, उसके लिए वो सतत प्रयत्नशील रहता है। तो एक रूप तो बताया गया संत का कुम्हार, एक रूप बताया गया संत का मूर्तिकार, और अब एक रूप बताया जा रहा है माली का, कि जिस तरह माली बीजारोपण करता है और उसे सींचता है और उसे पुष्पित पल्लवित करता है, आगे बढ़ाता है, और जिसको अपने जीवन में ऐसा अनुभव में आता है वही कह पाता है कि गुरु साक्षात ब्रह्मा, यानी मेरे जीवन को गढ़ने वाला। अब यहां पे साक्षात ब्रह्मा लिखा है, जबकि है तो साक्षात ब्रह्म। ब्रह्म में और ब्रह्मा में जो शुरू में भी कहा गया, क्या अंतर है? जब तक हमें सद्गुरु का ब्रह्मा रूप समझ में नहीं आता, तब तक हम उसके ब्रह्म रूप को नहीं समझ पाएंगे। ब्रह्मा क्या है? सृष्टि की रचना करने का उसको जिम्मा मिला है, जिम्मेदारी है। वैसे ही जब ब्रह्मा रूप में आता है सद्गुरु, तो हमारे भीतर की पूरी जो सृष्टि है उसकी रचना करने की जिम्मेदारी हम उसको सौंप देते हैं, और वो माली बनकर पूरी तरह हमारी देखभाल करता है, और हो गया। और जब उसका काम हो जाता है तब हम समझ पाते हैं जो गुरुदेव वाणी में कहते रहते हैं, क्या? कि माली भी तू, मालिक भी तू, तू ही ब्रह्मा है, तू ही ब्रह्म है। कोई अंतर नहीं है यहां, समझना बस इतना है। लोग कहेंगे मालिक ने ही तो माली को रखा है। हाँ है, मालिक का भाव आएगा बाद में, ब्रह्म का भाव आएगा बाद में। अभी तो हम ब्रह्मा के भाव को समझ रहे हैं कि किस प्रकार वो माली बनकर हमारे भीतर प्रेम और भाव का बीजारोपण करता है, और अनेक भक्तों को एक नया जन्म मिलता है, और समझ पाते हैं कि मानव बन के तो हम आए, किंतु अब हम देख रहे हैं कि हमने अपने जीवन को सिर्फ सुखों के उपभोग के लिए नहीं नष्ट किया है। हम इस जीवन की उपयोगिता समझ चुके हैं। अब हम उपभोग से उपयोग में आ गए हैं, काम में ले रहे हैं, सही दिशा में काम में ले रहे हैं। नहीं तो खपा जा रहा था, कंज्यूम हुए जा रहा था। अब हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं इसको, अब हम इसको यूज में ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं। यह भाव अपने आप भीतर से आने लगता है जब हम देखते हैं कौन है मुझे बनाने वाला, कौन है मेरा ब्रह्मा, साक्षात मेरा सद्गुरु। बोलिए, स्वागत है नीतू गुप्ता।
हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हाँ, जैसे इसमें एक जिज्ञासा ये आ रही थी कि अपने आप को सीमित कैसे किया जाए। सीमित कैसे किया जाए? समेटना है। जो फैला रखा है उसको समेटना है। कैसे मतलब? अभी हमारी वृत्तियां सब फैली हुई है, बिखरी हुई है इधर उधर, विचार इधर उधर भागते रहते हैं। समेटेंगे नहीं तो कंसंट्रेट कहाँ करेंगे, ध्यान कैसे बैठेगा? हाँ। यही है समेटने का मतलब। हाँ। तो मतलब जहाँ में हमको भी कोई भी कार्य एक जगह केंद्रित करेंगे तो अपने आप सिमटती जाएंगे। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, हरिओम। हाँ हरिओम। सुनीता जालान। भैया, ब्रह्मा और ब्रह्म में भी इतना अंतर है तो इतनी मतलब प्रार्थना में तो ऐसे कभी अलग अलग ऐसा भाव समझ में नहीं आया, तो ऐसे थोड़ा सा और समझने की ब्रह्मा। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुरू में ब्रह्मा बोलते हैं, बाद में साक्षात परम ब्रह्म बोलते हैं। हाँ हाँ, आदि लोग गलत ध्यान नहीं गया कभी। अब कोई गलत बोलता है, गलत सुनता है, वो एक अलग बात है। ये जो श्लोक है ये यही है, साक्षात परम ब्रह्म। तो ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर तो शुरू में ही बोल दिया गया। जब इसके टाइटल पे बात हो रही थी, हेडिंग पे, तभी बात आ गई थी। नहीं समझ में नहीं आया क्या आपको? अभी समझ में आया जब आपने लास्ट में खोला ना तब, लेकिन एक बार ऐसे लगा कि वापस से समझ ऐसे मतलब अभी तक अलग। ब्रह्म यानी जो ओरिजिन है, जो बीज रूप में है, जिसको ब्रह्म बीज कहा जाता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन देवों को रचना करने के लिए, पालन करने के लिए और संहार करने का जिम्मा दिया है उस सृष्टिकर्ता ने, उस ब्रह्म ने। समझ गए अब? हाँ जी, हाँ। ठीक है। हाँ। अजय बंसल, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। आपको इतने टाइम से सुनते सुनते ये जो आप बता रहे थे कि वाणी से जो है वो संत का तराशता है, तो आपको सुनते सुनते ऐसा लगता है कि नहीं मेरे में भी है कुछ दिव्यता। तो हालांकि वो बहुत ही डिम है, मतलब एक जो लौ है कभी दिखाई देती है, अक्सर दिखाई नहीं देती है। कोशिश कर रहे हैं तो वही मतलब जैसे आपको जो लगे रहना है, कुछ और है इसमें जो करना चाहिए, तो दिव्यता अक्सर दिखाई नहीं देती है। नहीं, लगे तो रहना है, बाकी क्वालिटेटिव टाइम चाहिए उसको, है ना? लगे रहो लेकिन क्वालिटी टाइम के साथ। फिर समय हम लगा दिए 1 घंटा, लेकिन उस 1 घंटे में हमारी क्या हमने किया, कितना कंसंट्रेशन हमारा रहा, कितना ध्यान हमारा रहा, कितना और हमने प्रेम और भाव के साथ उसके साथ हम जुड़े। बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? लगे रहना, समय देना है ऑब्वियसली, लेकिन साथ साथ हमें उसकी गुणात्मकता भी देखनी है, उसकी क्वालिटी भी देखनी है। आता है परिवर्तन, किसी में जल्दी आ जाता है, किसी में थोड़ा समय लगता है, बस ऐसा नहीं है। चेंज आप खुद अनुभव कर रहे हैं, बोल ही रहे हैं, और बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ गुरुदेव की, कि बहुत बड़ी कृपा है, परिवर्तन तो होता ही है। हाँ भैया, कृपा तो है। और
आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन इतना अच्छा है कि काफी छू जाता है और बहुत आपका शुक्रगुजार। नहीं, वो सारी उसी की है, लीला उसकी है, उसी की कृपा है, हम लोग कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ थैंक यू। ठीक है, पूरा करते हैं, समय हो गया।